हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां, कुछ हालात ऐसे सामने आते हैं जिनसे हम कभी सोच जाते हैं कि ये हालात, ये परिस्थितियां हमें जिंदगी में बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। हम समझे या न समझे, मगर ये परिस्थितियां हमें बहुत कुछ बता देती हैं कि हमें इनसे बचना भी है, हमें इनसे संभलना भी है, हमें इनसे सीखना भी है। सीख देने वाली ये परिस्थितियां हमारी जीवन की कहानी ऐसी बन जाती है जिनसे कि कहानियों के माध्यम से हम इन्हें सीखते हैं। आज की कहानी ऐसी ही कड़ी में समाई हुई है, आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। रामू एक 19 वर्षीय छात्र जो कि अपने घर से दूर एक कमरा लेकर पढ़ाई करता और फिर अपने घर गांव को चला जाता। कुछ ऐसा एक विशेष दिन आया जिसमें कि उसने सोचा कि इस पावन मौके के अवसर पर क्यों ना वह गंगा स्नान करने जाए। वैसे तो गांव में तालाब और नहरों में उसने खूब स्नान करने के मजे लिए और उसने खूब भाता, तैराकी उसे खूब भाता और वह खूब मजे से वह स्नान करता तालाब और नहरों में। उसी बात की रुचि लेते हुए उसने सोचा कि आज पावन दिन के अवसर पर क्यों न गंगा स्नान किया जाए। इसलिए वह चल पड़ा गंगा के तट पर और वहां पहुंचा तो देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी है, लोग स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग पूजे पाठ की तैयारी कर रहे हैं। तभी वह किनारे बैठा तैयारी कर ही रहा था कि वह पानी में उतरकर 2 डुबकी तो जरूर लगाएगा। चूंकि उसे पानी से कोई भय नहीं था, उसे तैरने की भी आदत थी, इसलिए वह भय मुक्त होकर पानी के में उतरा और वह डुबकी लगाने लगा। जैसे ही उसने 2 डुबकी लगाई और सोचा कि वह वापस फिर लौट आए और अपने कपड़े पहने, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह उसका नियंत्रण पानी से छूट रहा है। लेकिन तभी उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ उसने पानी से निकलने का प्रयास किया और वह निकलना चाहा। लेकिन तभी गंगा की धारा, जो कि आषाढ़ के महीने में बहुत तेज बहती है, उस धारा की को नियंत्रण से निकलना थोड़ा मुश्किल बहुत हो जाता है। तो इसलिए वह थोड़ा संभल न पाया और वह पुरजोर कोशिश की कि वह उस धारा के वेग से बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा हो न सका और वह उस धारा से नियंत्रण खोने सा लगा। वह बिल्कुल घबरा सा गया कि वह क्या करे क्या न करे, लेकिन फिर भी उसने अपनी पकड़ बनाई रखी। फिर उसने जैसे तैसे उसने कोशिश की कि वह हर हाल में उसे उस धारा पर नियंत्रण ले लेगा, लेकिन ऐसा हो न सका और वह धारा की विपरीत दिशा की ओर वह मुड़ न सका और वह उसी धारा की ओर बढ़ता गया और वह उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह डूबने सा लगा। वह घबरा गया। उसकी घबराहट देख आसपास के लोग बेहद चिल्लाने लगे और सब लोग भी घबरा गए कि उसकी आंखों के सामने वह बहता हुआ धारा की ओर चला जा रहा है।
लेकिन तभी लोगों ने चिल्लाया कि तुम किनारे लग जाओ और किनारे के पेड़ की शाखा से लग जाओ और किनारे जो पेड़ है उसकी लकड़ियों के सहारे उस पेड़ से टिक जाओ। उसी धारा में पेड़ की शाखाएं लटकती दिखाई दे रही थी और तभी सारे लोगों ने चिल्लाया। तब उसकी सबों की आवाज, सबों की कोशिशें उसके कानों में गूंजी और वह भी बिल्कुल उसे बल मिला, उसे आत्मबल मिला और उसने भी वैसे ही करने लगा। लेकिन देखते ही देखते उसने जैसे ही उन किनारों से आ लगा और देखते ही देखते बिल्कुल इतने जोर से चारों तरफ से आवाजें आने शुरू हो गई कि तुम जल्द शाखा को पकड़ो और जल्द लकड़ियों के सहारे इस पेड़ की दिशा में आ जाओ। देखते ही देखते वैसा ही हुआ और उसने पेड़ की शाखा पकड़ ली और जल्द ही किनारा लग गया। लोगों की जान में जान आई। लोगों ने देखा कि उनकी कोशिश सफल रही, उनका कहा सही हुआ और उस रामू ने भी वैसा ही किया। मानो जिंदगी उसे नई मिल गई और वह बिल्कुल घबराहट में, वह इतना घबरा गया कि कुछ कर न सका था। ऐसी बात नहीं कि वह तैरना नहीं जानता, मगर वह इतना घबरा सा गया। लेकिन लोगों की इतनी चीख पुकार ने उसे इतना आत्मबल दिया, इतनी उसे शक्ति दी, उतनी ताकत दी कि वह अपनी घबराहट बिल्कुल भूल गया और वह उन्हीं की बातों के अनुसार वह काम करता गया। तो ये लक्ष्य उसने पा लिया, उसे उसका आत्मबल उसे लक्ष्य दिला दिया और उसकी जान बच गई। लोगों की कोशिशें सफल रही। ये कहानी बताती है कि अगर लक्ष्य पाना है तो आत्मबल को जितना भी हो सके अपने टूटने न दो और अपने आत्मबल को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कोशिश करनी ही होगी। आज की कहानी, छोटी सी कहानी आपने सुनी। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा आत्मबल ही हमारा सबसे पहली ताकत है और इसे टूटने देने का मतलब हम अपने लक्ष्य, हम अपने जो पाना चाहते हैं उससे वंचित हो सकते हैं। राजू एक गरीब घर का लड़का था। उसने 7वीं तक ही पढ़ाई की। तभी घर की परिस्थितियों के कारण और घर की अशिक्षा और बदहाली के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ सका और उसने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया और फिर वह मोहल्लों के लड़के के साथ इधर उधर घूमने लगा। ऐसे ही उसके दोस्तों ने मन बनाया कि वह मछली पकड़ेंगे। ऐसा देखकर राजू ने भी सोचा कि वह भी मछली पकड़ेगा और इस तरह से वह तालाब के किनारे वे लोग चल पड़े। तभी उनके दोस्तों ने मछलियां पकड़ी और देखा कि राजू भी उन्हीं की तरह कोशिश करने लगा और मछली पकड़ने लगा। लेकिन कोई मछली उसे हाथ न लगी और उसने कांटा फेंका, लेकिन कोई मछली वह नहीं फंसा पाया। और इस तरह से 3-4 दिन बीत गए। उसके दोस्तों ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई, खूब हंसी उड़ाई कि वह एक भी मछली पकड़ न सका। ऐसा देखकर वह राजू बेहद असंतुष्ट हुआ और सोचा कि काश उसे भी एक मछली जरूर मिल जाती, जरूर वह फंस जाती, लेकिन वह ऐसा हो न सका। 5-6 दिनों के बाद दोस्तों ने तब तक कई मछलियां पकड़ चुके थे, लेकिन कोई मछली राजू के हिस्से में न आई।
फिर क्या था, राजू का भी दिल छोटा हुआ जा रहा था। उसने भी सोचा कि मैं वह मछली नहीं पकड़ेगा। फिर देखते ही देखते उसने कांटा फेंका ही था तालाब में कि वह मछली, कोई मछली उसके हाथ ना आई, उसके कांटा में न फंसी। उल्टा वह कांटा एक बड़े पत्थर के में फंस गया और वह उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कांटा निकल ना रहा था। देखते देखते उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल न रहा। तब उसने सोचा कि दोस्तों की मदद ली जानी चाहिए। तब उसने दोस्तों से कहा कि ये कांटा निकाल दे, लेकिन दोस्तों ने उसकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस कांटे को यहीं छोड़ दूं और मैं घर चलूं। तभी अंतिम कोशिश उसने करनी चाहिए। उसने सोचा कि क्यों ना ये कांटा तो यहीं रख कर जाऊंगा, लेकिन छोड़ जाऊंगा, लेकिन फिर एक अंतिम कोशिश मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि हमें तो ये छोड़ कर ही जाना है। उसने जोर की ताकत लगाई और उस कांटे को अपनी ओर खींचा। तब खींचते ही उसके सामने एक बहुत बड़ी सी चीज सामने आई, जिसे देखकर राजू की आंखें फटी के फटी रह गई। वह चीज ऐसी थी जो वह देखकर बेहद आश्चर्यचकित हुआ और सोचा कि काश ये चीज मेरे सामने आने की संभावना न थी, लेकिन कैसे ये आ गई। वह देखकर बेहद खुश हुआ, संतुष्ट हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह एक बहुत बड़ी मछली थी जिसे वह निकाल ना पा रहा था। और फिर उसने मन ही मन बेहद खुश हुआ और अगले दिन और वही घटना उसके दिल में घर कर रही थी और वह सोच रहा था कि मैं 5-7 दिनों की मेहनत में इतनी बड़ी खुशी मुझे मिल पाई। तो पढ़ाई जो मैं बेहद पसंद किया करता था, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, मैंने वो पढ़ाई क्यों छोड़ दी। देर से ही सही वो पढ़ाई का निष्कर्ष, पढ़ाई का परिणाम मुझे मिलता तो मैं इससे भी ज़्यादा खुश होता, क्योंकि मुझे पढ़ना बेहद पसंद था। ऐसा सोचकर उसके मन में ये उथल पुथल मची और वह सोचा कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा और वह अपने स्कूल जाऊँगा। ऐसा सोचकर उसने मन बना लिया कि वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगा। एक बिल्ली मस्त चाल में सुनसान रास्ते में दोपहर को चली जा रही थी। तभी किसी कुत्ते की नजर उस पर पड़ी और उसने दौड़ाते हुए भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज सुनकर आसपास के कुत्ते उसकी ओर दौड़ पड़े। अब बिल्ली बेचारी कहाँ जाए। वह दौड़ती हुई अपनी जान बचाती हुई उन कुत्तों से कहाँ जाए। वह दौड़ती रही, मगर रास्ता वह बिल्ली चारों तरफ कुत्तों से घिर चुकी थी। उसे कुछ भी सूझ न रहा था कि वह कहाँ जाए। जिधर दौड़े वह उस ओर से कुत्ते उसे भौंकते हुए सामने दिख रहे थे। तभी उसने दौड़ते हुए उसे एक खंबा दिखा। वह उस खंबे पर चढ़ गई। कुत्ते जहां थे जैसे थे भौंकते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े थे और फिर कुत्तों को भी समझ न आ रहा था कि वह बिल्ली कहाँ गई। लेकिन देखते ही कुत्ते ने देखा, अपने सर उठाकर कुत्ते ने देखा तो वह बिल्ली खंबे पर चढ़ चुकी थी। ऊपर खंबे के ऊपर कौवे ने भी उसे कहीं का न छोड़ा। वह उसे बिल्कुल अपने चोंच से उस पर हमला करने जैसे
करने लगे। अब बिल्ली का लक्ष्य एक ही था कि वह अपनी जान बचाए। कुत्ते ने किसी तरह भी उसे जाने देने की मंशा में नहीं थे और वे चाहते थे कि किसी तरह बिल्ली नीचे उतरे और कुत्ते उस पर झपट पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे कुत्ते वहीं नीचे अड़े रहे और बिल्ली तब तक उस खंभे पर चढ़ी रही जब तक कि कुत्ते वहां से चले न गए। बिल्ली अपने लक्ष्य में सफल रही क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास रास्ता नहीं, और रास्ता जो है वह उन कुत्तों की पहुंच से बहुत दूर है और वे कुत्ते उस खंभे पर चढ़ ना पाएंगे, और शायद ऐसा ही हुआ भी। तो ये कहानी बताती है कि अपना लक्ष्य किसी भी तरह से कैसे भी हर हाल में पूरा करना है तो बस करना है, और वह सफल भी रही।